जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप देख रहे होंगे जिस तरह हमारे जवान कभी देश की सरहद की हिफाजत करते थे, आप लोग की हिफाजत करते थे, पर आज हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 21 उसमें और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 20/2 उसमें तरतूद लिखा गया है कि असंवैधानिक तरीके से किसी को भी निकाला गया होगा तो उसमें सुधार किया जाए। तो सुधार तो हुआ नहीं, उल्टा हमारा शोषण हुआ, जिस तरह हम परिवार बर्बाद हो गया जवानों का। हम देश की हिफाजत तो के लिए गए थे, पर हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं बचा। इसीलिए आर्टिकल 20/2 में लिखा गया है कि असंवैधानिक तरीके से निकालना एक गलत है कानूनी, और उसमें सुधार किया जाए। और आर्टिकल 16 कहता है कि आपको पुनर्वसन के लिए क्या उपाय योजना की, और आर्टिकल 21 कहता है कि राज्य सरकार आपको आदर सम्मान दे। पर हमारे साथ ऐसे नहीं होता है। जब हम मंत्रालय के सामने न्याय मांगने के लिए जाते हैं कटोरे में, तो हमें नोटिस दिया जाता है। इसीलिए अभी जवान यहाँ रुकेंगे नहीं, जवान अभी न्याय लेंगे। और देवेंद्र फडणवीस जी साहब, आप लॉयर हो, आपको सारे वीडियो जा रहे, आपके कार्यकर्ता पहुंचा रहे, फिर भी आप हमारे साथ मीटिंग करने में असमर्थ हो। इसलिए हम अभी मंत्रालय के सामने जाएंगे, हम संविधान के हिसाब से जाएंगे। हम स्वतंत्र सैनिक है, स्वतंत्र वीर सैनिक है, और स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और हमें गुलाम भारत में आप जिस तरह ढकल रहे हो, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार को पूछेंगे, हमारी मीटिंग लगाओ, और देश का जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? अरे बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको नौकरी मिलती है, पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, उसको नौकरी मिलती है, पर हमारे ही देश का जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए सवाल पूरा हिंदुस्तान को, पूरे देश को पूछ रहा है सैनिक। आज सोचिए, किसी ने 11 साल किया, किसी ने 17 साल किया, किसी ने 5 साल किया, किसी ने 9 साल किया। उन जवानों का जो किसी ने 11 साल किया, किसी ने ये देखो ग्रिप में इनका 54 लोगों का क्या कसूर था, जिन्होंने 1-1 साल ड्यूटी किया, पर इनको धक्का मार के निकाल दिया गया सिर्फ पैसे के चक्कर में। यही हम सरकार को पूछना चाहते हैं कि संविधान बचाए कि नहीं बचाए। इसीलिए संविधान के हिसाब से हम जाएंगे मंत्रालय के सामने। अगर हमें ठूस दिया जाएगा, देशद्रोही कर दिया जाएगा, फिर भी हम जवान आपका स्वागत करेंगे। मैं देश की जनता का आह्वान करता हूं, हमें न्याय दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।